आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। इंडिया टुडे की खबर है, इंडिया टुडे को हाई सैटेलाइट इमेजेस मिली हैं जिसमें कुछ पता चला है, और पता यह चला है कि चाइना पंगोंग त्सो के पास स्ट्रक्चर्स बना रहा है, टेम्परेरी और परमानेंट दोनों। 2020 में डी एस्केलेशन हुआ था, आपको याद होगा। गलवान वैली पे अभी मैंने लेक्चर लिया था, जो वहां पे बैटल हुई थी 3 दिन पहले। लेकिन दोस्तों, चाइना जो कर रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। एक तरफ तो चाइना कह रहा है चलो दोस्ती कर लेते हैं, दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी कर रहा है। जो श्रीजाप एरिया है, भारत ने 1962 में जो श्रीजाप पोस्ट है कंट्रोल खो दिया था, लेकिन भारत कहता है कि वो हमारी टेरिटरी है। अब इमेजेस ये बताती है कि जो कंस्ट्रक्शन है उसमें परमानेंट स्ट्रक्चर जो हैं वो आ रहे हैं। और आपको बता दूं, 1 किलोमीटर जो वाटर बॉडी है ना, 1 किलोमीटर से कम है, कुछ मीटर्स अवे हैं पंगोंग त्सो, जो कि बहुत बड़ी लेक है, 135 किलोमीटर की लेक है वो, जिसका 60% एरिया चाइना में है, 40% इंडिया के पास है और 10% डिस्प्यूटेड है। अब यहां पे क्या है ना कि ये वाला जो एरिया है यहां पे फिंगर्स है, मतलब पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है। और क्योंकि बॉर्डर नहीं है तो चाइना इसका फायदा उठाता है। भारत चाहता है बॉर्डर हो जाए, डिस्पाइट 1962 में जो हुआ तो उसके बावजूद भारत चाहता, भारत को ही नुकसान होगा, लेकिन चाइना नहीं चाहता, क्योंकि चाइना चाहता कि जितना आगे बढ़ जाए उतना अच्छा है। अब आपको बता दूं कि भारत बहुत सारे एरियाज में अभी पेट्रोल नहीं कर पा रहा है। हम एक तरफ डिसंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, बट पेट्रोलिंग उधर नहीं हो रही है, और जहां पेट्रोलिंग नहीं हो रही है वहां पे चाइना ने तंबू गाड़ लिए हैं, टेंट गाड़ लिए हैं। और आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपका भारत, ये भारत का बॉर्डर है, दिख रहा है ना ये, ठीक है, दिस इज इंडियाज बॉर्डर। और ये पंगोंग त्सो लेक है, ये जो आपको दिख रहा है, और ये यहां पे एकदम यहां पे बस मीटर्स में ही ये डिस्प्यूटेड एरिया है। ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, दैट इज डिस्प्यूटेड। ये 10 जो मैंने बताया था ना, 10% पंगोंग त्सो की, और इसी डिस्प्यूटेड एरिया में नया कंस्ट्रक्शन हो गया। अब भारत कहता है ये हमारा एरिया है। चाइना का क्लेम तो ये है, यहीं पे फिंगर्स हैं, ठीक है ना, टोटल 13 फिंगर्स हैं, और जिसमें से 6-7 तक भारत आ सकता है। लेकिन अब भारत वहां पे देखिए कह तो रहे हैं कि पेट्रोलिंग डिसएंगेजमेंट हुआ है, डेम चौक पे डिसएंगेजमेंट हुआ, हर जगह हुआ है, पर देख लीजिए कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जो भारत कह रहा है कि अभी यहां पे कोई फैसला नहीं आया है, वहां पे भी चाइना जो है वो परमानेंट स्ट्रक्चर्स खड़ा कर रहा है। तो ये काफ़ी खतरे की बात है दोस्तों। इससे पहले हम आगे बढ़े, बता दूं कि हमारा MS वर्ड का कोर्स लाइव है, 15 जनवरी से क्लासेस शुरू होंगी। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आप जॉब में हैं, AI की मदद से कैसे आप पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेल और वर्ड को यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। ये देखिए परमानेंट स्ट्रक्चर, नए परमानेंट स्ट्रक्चर, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दिए गए हैं, ठीक है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बना दिए गए हैं। और दोस्तों ये बता दूं कि दिसंबर में ये काम बहुत तेजी से हुआ है, क्योंकि आप ये देखिए, अब ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए 27, ये 2 जुलाई तक यहां पे कुछ भी नहीं था, 2025 तक देख लीजिए, यहां पे कोई परमानेंट टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स थे, और अब देखिए 28 दिसंबर को ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बनके तैयार हो गए हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल पंगोंग त्सो के कितना दूर है, मीटर्स अवे है खाली। ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स है, ये न्यू परमानेंट स्ट्रक्चर्स दैट इज प्रोग्रेस है। ये पंगोंग त्सो से ज्यादा दूर थोड़ी ना है, कुछ मीटर्स पे ही है, और यही भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है, ठीक है। चाइना ने इसी एरिया में 2013 में एक प्रॉपर रोड नेटवर्क बना लिया है, और तिब्बत में तो भैया पूरा रेल नेटवर्क है। मिनट्स लगते हैं चाइना को। चाइना ने 1949 के बाद से यहां पे इतना काम किया है ना, भारत ने नहीं किया है। और दोस्तों मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ेगा, भारत ने चाइना के डर से नहीं किया है कि हमारे चीन से रिलेशन ना खराब हो जाए, इसलिए नहीं किया है। और आर्मी बोल रही है इसमें, देखिए आर्मी की कोई गलती नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप की गलती है ना। कल ही मैंने आपको बताया था कि भारत भी वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन पॉलिटिकल विल कभी उनको नहीं मिलेगी, वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। तो जो 2013 में चाइना ने ऑलरेडी यहाँ पे रोड नेटवर्क बना दिया था, तब भारत के कान खड़े हुए थे, और भारत ने नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली लद्दाख वाले एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट शुरू किया। अब 2020 में आपको पता है कि इंडियन पेट्रोल्स यहाँ पे ऑपरेट नहीं करते, पहले करते थे 2020 से पहले, लेकिन अब ना चाइना के हैं ना इंडिया के हैं, बट चाइना के तो हैं। आपको दिख रहा है कैमरे में साफ साफ, यहाँ पे सैटेलाइट ये दिखा रही है कि चाइना ने तो परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिए। 2020 में ये जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या करते थे, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स करते क्या हैं, टेम्परेरी मतलब ही टेम्परेरी होता है कि कुछ ही टाइम के लिए, तो आपके ट्रूप्स को यहाँ पे डिप्लॉय करने के काम आते थे। परमानेंट मतलब समझ रहे हो कि अब ट्रूप्स लगातार यहाँ पे रहेंगे, और यही सलामी स्लाइसिंग की चाइना की स्ट्रैटेजी रहती है कि जहां तक डिस्प्यूट है आगे बढ़ते जाओ।
आगे बढ़ते जाओ, लड़ाई होगी कोई बात नहीं, वो डिस्प्यूटेड हो जाएगा, फिर वहीं पे हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। फिर आगे बढ़ते जाओ, फिर लड़ाई होगी, धीमे धीमे आगे बढ़ते जाओ, जमीन जो है वो अपने साथ लेते जाओ। जिस तरीके से अरुणाचल को लेकर चाइना एग्रेसिव है, आप कुछ भी कह लें, बट भारत और चीन के जो रिश्ते हैं ना, चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। चीन ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा खोल दी है, चीन बिजनेस दे रहा है, लेकिन ये पता है क्या है, चीन भाग गया है कि भारत मार देगा, भारत छोड़ेगा नहीं। तो वो कर क्या रहा है कि अभी एक काम करते हैं कि एक हाथ से लॉलीपॉप दो, गाजर कैरेट, और दूसरे हाथ में स्टिक है। यही कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनाई थी, अभी चाइना कर रहा है। आप समझ रहे हो, भारत को इसकी बात पता है, सारी चीज़ें पता है। बता दें कि जो बोट्स है, 2 जून को जो इमेज कलेक्ट की गई थी, वहां पे बोट्स दिखी थी, अब वो बिल्कुल कवर्ड है, और अब थोड़ी दूर जो वाटर है उसके थोड़ी दूर के उधर पार्क्ड है, ठीक है। और इसमें यह भी बताया गया है कि दिसंबर में जो पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बहुत मतलब तेज आगे बढ़ा, कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। जहां पे कुछ नहीं था, जो मैंने आपको दिखाया, वहां पे प्रॉपर परमानेंट स्ट्रक्चर आ गए हैं, ठीक है। अब पीएम मोदी एससीओ समिट हुई कजान में, एससीओ में हुई, फिर कजान में हुई ब्रिक्स, और वहां पे चाइना जो है उसने डी एस्केलेशन किया। जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग मिले थे तो सेनाएं जो है वो पीछे हटी ईस्टर्न लद्दाख से, जो भी फ्रिक्शन पॉइंट्स थे। अब दोस्तों पीछे तो हट गई हैं चाइना। अभी अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश का उसका नेशनल इंटरेस्ट है, कोर एरियाज कौन है जो चाइना अपना मानता है। अब यहां पे डेमियन साइमन जो कि जियोस्पेटियल रिसर्चर है, वो क्या कह रहे हैं कि चाइना का जो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है जो पेंगोंग लेक पे डिस्प्यूटेड पॉइंट्स पे है, वो फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जो है इशारा कर रहा है। और यहां पे चाइना अपनी कंट्रोल जो प्रेजेंस है वो इसीलिए ताकि यहां पे अपनी कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ा सके। मिलिट्री लिंक्ड प्रोजेक्ट जो है 2020 में जब डिसएंगेजमेंट हुआ था, ठीक है, तब तो डिसएंगेजमेंट हो गया था, तब तो सारे प्रोजेक्ट जो छोड़ दिए गए थे। लेकिन अभी जितने भी मिलिट्री लिंक्ड प्रोजेक्ट हैं वो वापस से शुरू हो गए हैं, और इसमें चाइना पूरे साल ऑपरेशन कर सकता है। परमानेंट स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि आप यहां पे बैठिए और आप देखिए, भारत को ऑब्जर्व करिए, आप पूरे साल ऑपरेशन करिए। भारत ने परमानेंट स्ट्रक्चर, अभी तक भारत को भी वैसे कर देना चाहिए था, परमानेंट सेटलमेंट बना देना चाहिए था। चाइना बहुत एग्रेसिव है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। अब यहां पे बताया गया है कि देखिए जो डेवलपमेंट है वो दैट इज लोकेटेड इन द टेरिटरी हेल्ड बाय चाइना, लेकिन ये वो एरिया है, अभी चाइना के पास है टेरिटरी, बट ये वो एरिया है जो भारत भी क्लेम करता है, और ये इंडिया कहता है डिस्प्यूटेड है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये चाइना की सॉवरेनिटी को क्लेम करता है कि डिस्प्यूटेड एरिया में भी हमारी ही चलेगी, आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। और बता दो कि इससे पहले भी जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट आई थी उसमें चाइना ने नए एयर डिफेंस साइट्स बनाए थे, जिसमें TEL ट्रांसपोर्टर इरेक्टल लॉन्चर्स व्हीकल्स जो है, जो कि मिसाइल को आसानी से फायर कर सकते हैं, वहां पे दिखे थे, ठीक है। चाइना एक और बहुत बड़ा सेटलमेंट बना रहा है अरुणाचल प्रदेश के उधर साइड में भी, उसने गांव के गांव को तब्दील कर दिया शहर में, गजब के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वहां पे। अब बताया तो है कि हमारा जो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन है और सीनियर हाई लेवल मिलिट्री कमांडर्स मीटिंग्स वो हो ही रही हैं, और 2024 में हमने डीएस्केलेशन किया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा, डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी, ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, ये सब, इन सब पे हमने काम किया है। लेकिन दोस्तों ये खाली छलावा लग रहा है मुझे कि चाइना वही कह रहे हैं ना कि वो आपको पैसिफाई कर रहा है एक तरीके से। आई एम श्योर भारत की इंटेलिजेंस, हम कौन होते हैं यहाँ पे बोलने वाले, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये सारे इनपुट्स हैं, नो डाउट है, और वो सारी देख ही रहा है चीज़ों को कि हाँ चाइना कैसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को थोड़ा समझना पड़ेगा और कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारा बहुत ही शानदार MS ऑफिस का कोर्स, एक सर्टिफिकेशन कोर्स, आप इसको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 15 जनवरी से क्लासेस शुरू होंगी। खुश रहे, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।